सो वेलकम टू दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग इज और सक्सेस पर। सो दोस्तों, आज हम जो 2022 का जो अंग्रेजी का जो पेपर आया हुआ था, आज हम उसको देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारा पेपर आया हुआ था। और अब 2024 में जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं देखेंगे। अंग्रेजी का जो नया पाठ्यक्रम था, जो उसमें भी जो 2022 में भी जो हमारा कुछ सिलेबस जो चेंज हुआ था, उस नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा पेपर बना हुआ था उसको देखेंगे सबसे पहले हम। सो गाइस, सबसे पहले सेक्शन ए दिया है, आपका रीडिंग का सेक्शन दिया है। तो आपको पता ही सेक्शन ए जो रीडिंग है उसमें से पहले आपका एक अनसीन पैसेज रहता है। तो जैसे कि ये एक अनसीन पैसेज इसमें दिया गया है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन दिया होगा इस जो अनसीन पैसेज है इसका, तो एक बार अनसीन पैसेज आप देख लीजिए। यहाँ से है अनसीन पैसेज, द ओल्ड, ठीक है, यहीं से स्टार्ट है और ये यहाँ पर है। और उसके बाद ये अपना पूरा अनसीन पैसेज है, यहाँ से ये इतना जब पूरा जो है अनसीन पैसेज दे दिया है। उसके बाद आपका ये पहला क्वेश्चन दिया है, इसी अनसीन पैसेज 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार शायद इसके आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। अनसीन पैसेज का सेकंड क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद जो सी क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का है। अगर आप इस अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है ये क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक है तो कोशिश करिए कि जो इससे रिलेटेड, यदि मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी लाइन मिल जाती है तो उससे मैच करके कोई क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, तो लगभग आपका क्वेश्चन सही चला जाएगा और 3 नंबर बहुत आपको आसान से मिल जाएंगे। तो ये 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर में दिया गया है। ठीक है, जितने भी आपको क्वेश्चन है यहाँ तक 4 क्वेश्चन आपको 3 नंबर में दिए गए हैं। फिर उसके बाद जो ये ई वाला क्वेश्चन है, ई वाला क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट करके दिया है, 1, 2 एंड 3, इसका 3 पार्ट करके दिया है और 1-1 नंबर की ये क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, मीन्स अराइवल ऑफ कमिंग। ठीक है, तो अराइवल और कमिंग का जो मतलब होता है मीन, इसमें जो पैराग्राफ है, अगर पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो इसका मीन पता चल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में है। उसके बाद द मीन्ड बाई मूवमेंट्स, ठीक है, इसका मीन्ड बाई मूवमेंट्स आपको पता करना है एंड मॉन्स्टियर्स। ठीक है, तो अगर आप पैसे पढ़ते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से इसको ढूंढ लेंगे, इसका क्या मतलब होगा, और 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। और उसके बाद एक सिनोनिम दिया है, इसका सिनोनिम भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर हम बताएं, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो आप बहुत ही आसान तरीके से अनसीन पैसेज कर ले जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको पता ही हमारा राइटिंग का सेक्शन होता है। राइटिंग के सेक्शन में आपको पता है लगभग हमारे 20 नंबर बहुत ही, अगर आपने राइटिंग तैयार किया हुआ है तो आपके 20 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है 150 से 150 वर्ड में आपको लिखना होगा। तो क्या है, एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 एंड 150 वर्ड्स। तो कोई भी एक आर्टिकल लिखना है आपको। यहाँ पर 3 आर्टिकल दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक टेररिज्म पर दे दिया गया है, ठीक है, आतंकवाद पर। और उसके बाद हाउ टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो आपको इस पर जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा 100 से 150 वर्ड में। ठीक है, आपको 10 नंबर का ये पूरा है। कितने नंबर का आपका ये पूरा 10 नंबर का है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें से ही आपके लगभग जो है 20 नंबर बहुत आसानी से मिलते हैं। और तीसरा यहाँ पर पैराग्राफ क्या है, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ। ठीक है, कि हम अपने जीवन को कैसे लंबा और बिना निरोगी जी सकते हैं। ठीक है, हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन। ठीक है, ये आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर करके जाएगा पैराग्राफ। उसके बाद आपका दिया गया है कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू टैकल्स द ग्रिम फूड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज। ठीक है, तो आपको इस पर जो है एक कोई भी आपको लिख देना है। आप इस पर एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या और देकर के आपसे पूछ रहा है, क्या और देकर के आपसे पूछ रहा है आगे एक और पैराग्राफ, एक और जो है आपका लेटर दिया होगा। तो आगे आपका ये लेटर दिया है, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर, चाहे ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो। ठीक है, टेलिंग हिम, उनको कहना है, हिम या हर, कोई दिक्कत नहीं है, भाई या बहन के लिए। ठीक है, द यूजेज एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन्स। ठीक है, उनको जो है एक पत्र लिखना है अपने यंगर ब्रदर या बहन को। ठीक है, कि जो यूजेज, जो प्रयोग करते हैं किसके, जो सेल फोन का जो प्रयोग किया जाता है उसके बारे में उनको एक पत्र लिखना है। चाहे आप इसको कर सकते हैं या फिर इसके पहले जो आपने जो लेटर देखा था, जो पत्र देखा था, उसको कर सकते हैं। इसमें दिया गया इंस्ट्रक्शन की डू नॉट राइट द एक्चुअल नेम एंड एड्रेस एनीवेयर इन द लेटर। जो लेटर में आपको दिया गया है एकदम एक्चुअली जो है उसको डिट्टो छाप नहीं देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपना सेक्शन सी आ जाता है, ग्रामर का सेक्शन। आपको पता है ग्रामर के सेक्शन में आपका जो है 25 नंबर का आपका जो है पूरा बन जाता है। कितने नंबर का, 25 नंबर का जो है आपका ग्रामर का सेक्शन पूरा बनता है। अगर आप ग्रामर आपको आती है तो 25 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन को आ जाते हैं, देखते हैं पहले कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है
डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें से आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई भी आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं जो आपको सही लगता है। इसके लिए भी आपको टोटल 1 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये दिया गया है आपका कि द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। ठीक है, तो ये एक फ्रेज दिया गया है, अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, इसका जो है फ्रेज दिया गया है, इसका इसमें अर्थ क्या होगा। इस जो चारों ऑप्शन दिया गया है इसमें इसका अर्थ क्या होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ड पावर तैयार है या फिर वो क्या आप तैयार किए हुए हैं तो आप बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद सी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि द सिनोनिम ऑफ बेन इज। ठीक है, इसमें सिनोनिम पूछ रहा है कि बेन का सिनोनिम क्या होगा। या आपको जो है 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि बेन का जो सिनोनिम है वो क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपका डी क्वेश्चन ये दिया है, डी क्वेश्चन कि ऑलवेज स्पीक अ ट्रुथ। ठीक है, कि हमें क्या बोलना चाहिए, हमेशा ट्रुथ यानी सत्य, हमेशा जो है सत्य हमें बोलना चाहिए। वट विच वर्ड इज द सेंटेंस इज एन एरर। ठीक है, तो इस जो है इस सेंटेंस में क्या एरर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इसमें से जो भी एरर है आप उसको आराम से टिक लगा दीजिए, अपनी आंसर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और ये ट्रुथ। ठीक है, फिर उसके बाद ई वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज। ठीक है, एंशिएंट प्राचीन जो इसको कहते हैं, तो इसका जो है एंटोनिम का होगा, यानी कि इसका विरोधी शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन इसमें भी आपको दिया गया है, ओल्ड, एंशिएंट एंड डिसेंट, मॉडर्न। ठीक है, तो एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्राचीन भाई पुराना चीज़ है, तो इसमें तो सारे इसका मतलब पुराना 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 होता है। मॉडर्न का मतलब ही होता है सिर्फ नया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो सकता है मॉडर्न। आप अपने से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 5th नंबर पर दिया गया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आपको दे दिया गया है, इनडायरेक्ट स्पीच भी दे दी गई है। तो ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू, तो ये आपको नरेशन दे दिए गए हैं। एनी वन यानी कि ये आपको एक ये दे दिया है और एक ये दे दिया है। ठीक है, इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है। ठीक है, इसके लिए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको कोई एक करना होगा। फिर उसके बाद देख क्या दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, आपको जो सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं इन सेंटेंसों को कंबाइन करना है। ठीक है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 सेंटेंसों में एक को अकेले को कंबाइन करना है। ठीक है, इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस को अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो इसको सिंपल सेंटेंस में करना होगा। उसके बाद अगर आप इस सेंटेंस को कंबाइन करना चाहते हैं, शी इज रिच शी इज नॉट हैप्पी, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको करना होगा। अगर देखें तो ये वाला तो बहुत आसान है, लगभग पेपर में ये पूछा जाता है, सी इज रिच एंड नॉट हैप्पी। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एंड से बहुत आसान तरीके से जोड़ देंगे। और ये वाला भी कुछ ज़्यादा बहुत ही कठिन नहीं है, आप अगर पढ़े होंगे कंबाइनिंग तो आप बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो सी नंबर पर क्वेश्चन आ गया, ये भी आपका 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसमें भी चेंज करना है आपको। 2 क्वेश्चन दिया है, दे विल चूज ऑल द शॉप्स, पैसिव वॉइस में इसको सॉल्व करना है। उसके बाद पॉवर्टी इज रियली अ कर्स। ठीक है, कर्स, इसको आपको जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्लियर जो है चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये 2 सेंटेंस है, आप कोई भी एक सेंटेंस कर दीजिए, बहुत ही आसान है। पहला वाला जो आपको पैसिव वॉइस बहुत आसान है, पता नहीं कब से आप 9th 10th में पूरा पढ़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया गया है डी क्वेश्चन, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपको सेंटेंस दिए गए हैं, इन दोनों सेंटेंस में आपको कोई भी एक सेंटेंस को करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका पेपर है भाई उसने करेक्ट कर दिया है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। ठीक है, इसको आपको करेक्ट कर देना है। या फिर आई एम टू हैप्पी टू सी यू, ये 2 सेंटेंस है, पूछ रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस में से किसी भी आप एक सेंटेंस को करेक्ट कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद ई वाला क्वेश्चन क्या दिया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओवन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ठीक है, तो आपको ये दोनों मीनिंग दिख रही होंगी, इसमें जो आपका इसका जो पूरे कहने का मतलब है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना है आपको, ये दोनों का डिफरेंस क्या है ये बताना है बस। और इसको जो है किसी एक सेंटेंस में क्रिएट करना है, इसे इन शब्द का प्रयोग करके एक सेंटेंस हमें बनाना है, ये बता रहा है। ठीक है, तो एक ये है, कोई भी अगर आप एक इन दोनों में से या फिर इन दोनों में से कोई भी एक बना देते हैं सेंटेंस या फिर इनका मतलब बता देते हैं तो आपको 2 नंबर इसमें से भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ 5 नंबर में आता है, हर वर्ष एक तो पक्का आता है। और ये वाला जो इस बार आया हुआ है ट्रांसलेशन करने के लिए, तो ये तो बहुत फेमस है, लगभग जो है एग्जाम्स में यही आया हुआ था, क्योंकि हमारे 2018 और 2017 में भी 4-5 सेटों में यही वाला क्वेश्चन आया हुआ था, यही वाला जो है अपना ट्रांसलेशन आया हुआ था। तो ये इसके बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति एक साथ यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। ठीक है, तो ऐसे पूरा ये आपका पूरा यहाँ तक जो है आपका पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ये पूरा।
तो इसको जो है आपको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर अच्छे से ट्रांसलेट कर लेते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है फिर भी अगर आप इसको खाली मत छोड़िएगा, ठीक है, फिर भी आपने इसको खाली छोड़ दिया तो आपके 5 नंबर पूरे कट जाएंगे। नहीं आ रहा है फिर भी कोशिश करिए, कुछ ना कुछ तो उसमें लिख दीजिए, ठीक है, आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है, तो ये तो कम से कम मिल जाएंगे अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो। उसके बाद अपना आ जाता है सेक्शन डी। भाई साहब सेक्शन डी ये टोटल अपना 40 नंबर का आता है सेक्शन डी में। लिटरेचर पहले देखते हैं, लिटरेचर में आया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। यहाँ पर 4-4 नंबर दिए हैं, 8 नंबर, ठीक है, 2 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है 40 वर्ड में, ठीक है, 40 शब्दों के अंदर अंदर जो है आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाट डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, व्हाट डिड यानी एमएमएल ने क्या कहा, एमएमएल सेज अबाउट किसके विषय में, लैंग्वेज एंड इंपॉर्टेंस में, यानी कि भाषा के महत्व के विषय में एमएमएल ने क्या कहा, ये क्वेश्चन है। या फिर दिया है हु वाज द रेट रैप सेलर, रेट रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, उस चैप्टर का रेट रैप वाले का। फिर उसके बाद बी में क्या दिया है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, जो बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, व्हाट डिड दे फाइंड इट, ठीक है, और वे इसमें क्या खोजते थे, ठीक है, क्या खोजते थे, इसमें क्या खोजते थे पता है ना, 1-2 रुपये का कभी कभी उनको सिक्का मिल जाता था, कभी 10 रुपये की नोट मिल जाती थी, ठीक है, ये सब खोज लेते थे। उसके बाद और अथवा करके क्या दिया है कि व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, ठीक है, डगलस ने इनसाइड द वाटर यानी जल के अंदर, पानी के अंदर जब गिरा था पूल में तो बचने के लिए उसने क्या किया था, क्या प्रयत्न किए थे, इसको लिखना है 40 वर्डों में, ठीक है, तो 4-4 नंबर के हैं आपको, टोटल 8 नंबर जो है आपके मिल जाएंगे, ठीक है, अगर इसको कर लेते हैं तो। फिर उसके बाद आपका 8वें नंबर पे दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, ठीक है, आपको 80 वर्ड्स में जो है इनका आंसर देना, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। कितने नंबर का, ये लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी एक का जवाब देना है, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए होंगे तो किसी एक का जो है आपको आंसर देना है। तो हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू दिया, ठीक है, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया, ये पहला क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, कि डगलस का जो स्ट्रगल जो संघर्ष था कहाँ था, एट द पूल यानी पूल के बीच, जब पूल में फंसा हुआ था तो उसने क्या स्ट्रगल किया, एंड व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था जब वो पूल में था, तो उसका स्ट्रगल बताइए और उसने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या किया था। फिर उसके बाद 9th नंबर में आपका दिया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट बिलो दैट फ्लो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर पहले नंबर दे दिया है कि कितने नंबर में है, तो ये शायद क्वेश्चन जो है आपका पोइट्री से होगा या फिर सप्लीमेंट्री से होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एनी क्या लिखा है, आंट जेनिफर्स टाइगर prance across a screen bright topage designs of a world of green, they do not fear the mean breath the tree they place in seek cheverlick certainly, ठीक है, तो ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ से जो है आपको यहाँ से पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से अब आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड जेनिफर्स टाइगर, ठीक है, टाइगर्स बिहेव, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे देना है। और आपके जो है 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, आपको 6 नंबर पूरे इसका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है जेनिफर्स टाइगर बिहेव, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में कहता है व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मेन बीनेथ द ट्री, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ डू द टाइगर पेज, ठीक है, अगर ये वाला पैराग्राफ आपको आता है, अपने मन लगाकर पढ़ा है, तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर लेना और 6 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है आपको। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, ठीक है, तो आपको ये 3 पोएम दी हुई हैं, इन 3 पोएम में से किसी एक का भी सेंट्रल आइडिया आप लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर ये 4 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे। अगर आप किसी का भी यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया लिख देते हैं तो सेंट्रल आइडिया तो आप लोग याद कर सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लाइन का होता है, 4 नंबर बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे, चाहे आप आई थिंक ऑफ ब्यूटी के लिए, चाहे कीपिंग क्वाइट के लिए। माई मदर एट 66 है तो माई मदर एट 66 सबसे नॉर्मल होता है, चाहे इसका ही लिख दीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद 11th में आपको क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, ठीक है, प्रत्येक का आपको जो है 40 वर्डों में आंसर देना है। तो हाउ वाज हिना, हाउ डिड सी मीट सदाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ और करके दिया हाउ वाज द टाइगर किंग एंड सो व्हेन ही नेम्ड सो, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया और करके। और सेकंड में क्या दिया है बी कि व्हाट डिड सैम राइट इन द लेटर टू द चार्ली, ठीक है, कि जो सैम था उसने चार्ली को कौन सा पत्र लिखा था, इसके लिए भी अथवा करके दिया है हाउ डिड द अथर रीच अंटार्कटिका,
कि जो अथर था, जो लेखक था, वो अंटार्कटिका कैसे पहुंचा। एंड अब सबसे लास्ट में जो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 12th नंबर पर 7 नंबर का, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। भाई साहब अगर लॉन्ग क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो आपसे 7 नंबर तक कहीं भी नहीं, 14, 15, 20 नंबर तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर से ही बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो किसी एक का जो है आपको 80 वर्ड में जो आंसर लिखना है। तो व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट एम, ठीक है। तो ये वाला जो है एक दूसरे चैप्टर से था, जो कि चैप्टर शायद इस बार कट गया है, तो छोड़िए इसको। और व्हाट वाज द थर्ड लेवल, ठीक है। तो ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक वाला है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, हाउ वाज इट डिस्क्राइब्ड बाय साइकियाट्रिस्ट सैम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो लगभग बहुत फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।